जय हिंद। आज की क्लास में हम सब प्रीपोजिशन के तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं, जहां पर हम सब पढ़ेंगे फॉर और फ्रॉम। दो मैंने लिख रखा है पहले से कि एक फॉर के बारे में पढ़ाऊंगा और एक दूसरा फ्रॉम के बारे में पढ़ाऊंगा। ये दोनों को अच्छे से आज सीख लीजिए, क्या इसमें कैसे कैसे गलतियां हो पाती हैं हम लोगों से और उसको हमको कैसे सुधारना है। ठीक है, तो देखो यहां से फॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं। सबसे पहले फॉर का प्रयोग करते हैं के लिए के संदर्भ में। फिर मैंने लिखा है प्रसिद्धि के लिए, अगर आदमी कोई प्रसिद्ध है तो उसके लिए ही फॉर का प्रयोग करेंगे। क्षमा मांगने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, माफी देने के लिए या फिर पछतावा के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। चाहत, यूज ऑफ फॉर है, जहां चाहत होगा तो किसी के लिए होता है तो फॉर। योग्यता किसी चीज के लिए होता है फॉर। मुहावरे कुछ हैं, उसी प्रकार से फ्रॉम का भी है। तो सबसे पहले फॉर को निपटाते हैं। यूज ऑफ फॉर, वेयर वी कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर, उसके लिए हम सब देखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा मैंने के लिए। के लिए के संदर्भ में हम सब क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन पास होने के लिए, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, द कंपटीशन या द एग्जाम। मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास, फॉर द एग्जाम। प्रिपेयर फॉर होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया के लिए वाला, ठीक है। प्रिपेयर फॉर, नोट करते चलिएगा सब लोग। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। दूसरा जैसे सुनिएगा, मैं किसी चीज के लिए इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो वेट फॉर होता है। प्रिपेयर फॉर, वेट फॉर, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे ये तो के लिए इजी वाले हैं जो आप कहीं भी देख सकते हो, के लिए के लिए। जैसे मान लो प्रसिद्धि, तो सबसे पहले मुझे बताओ प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि का मतलब होता है फेमस। तो कोई किसी चीज के लिए फेमस होता है, पॉजिटिव फेमस हो या नेगेटिव फेमस हो, लेकिन वो फेमस किसी चीज के लिए ही होता है। तो इसलिए प्रसिद्धि वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, देखो मैंने बताया भी था पहले ही क्लास में, मेरे द्वारा प्रीपोजिशन करने से फायदा यह है कि आपको वर्ड पावर के साथ साथ दोनों क्लियर रहेंगे, वर्ड पावर और प्रीपोजिशन। जैसे प्रसिद्धि वाले सारे वर्ड्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर। वेरी गुड। जैसे महेंद्र सिंह धोनी फेमस है, तो वो देखो ऐसे याद रखना, सबसे पहले कोई सेलिब्रिटी, महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है। तो सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी से कौन कौन से वर्ड, जितने भी सेलिब्रिटी होता है वो सब क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहला वर्ड कि सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो सेलिब्रेटेड फॉर लगता है। क्या है वो सब, तो वो सब क्या है सर, वो सब जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वह होते हैं इमिनेंट, इमिनेंट फॉर। फेमस होते हैं, फेमस फॉर। तो सेलिब्रेटेड फॉर, इमिनेंट फॉर, फेमस फॉर। रिनाउंड होते हैं, रिनाउंड फॉर, रिनाउंड फॉर। तो सारे वर्ड्स याद रखिएगा, सेलिब्रेटेड फॉर, इमिनेंट फॉर, फेमस फॉर, रिनाउंड फॉर। एक नोटोरियस भी होता है व्यक्ति, कुख्यात जिसको बोलते हैं, नोटोरियस, तो वो भी फॉर, वो भी प्रसिद्ध ही है, गलत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसके लिए नोटोरियस फॉर। तो कौन कौन से वर्ड हो गया, सेलिब्रेटेड फॉर, इमिनेंट फॉर, फेमस फॉर, रिनाउंड फॉर, नोटोरियस फॉर। सबका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होना। तो आदमी प्रसिद्ध किसी चीज के लिए ही होता है। तो ये सब, अब जैसे बोल सकते हो आई एम फेमस फॉर, किस चीज के लिए, महेंद्र सिंह धोनी इज फेमस फॉर इज कैप्टेंसी। तो वो सब जितने भी फॉर वाले आएंगे सबके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज कर सकते हो तुम, फॉर। जैसे एक और लिख लेना, नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके एसएसआर ने पूछा था नोटेड फॉर, तो नोटेड फॉर याद रखिएगा, नोटेड फॉर लगता है। चलिए, ये तो हो गया प्रसिद्धि वाले सारे वर्ड जिसके साथ प्रीपोजिशन लगाना है आपको, फॉर। फिर आते हैं क्षमा के लिए वर्ड। क्षमा के लिए कौन कौन सा वर्ड है, तो देखो इधर क्षमा के लिए वर्ड, क्षमा, मैं क्षमा लिखता हूं, तो क्षमा वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनके साथ प्रीपोजिशन लगाना है अपने को, क्या, प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे। जैसे क्षमा के लिए वर्ड बताऊं मुझे, तो सबसे पहले बोलोगे सर सॉरी, तो सॉरी फॉर, सॉरी फॉर होता है। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, ठीक है, तो सॉरी फॉर। पार्डन, सॉरी के बाद आया क्या आपका पार्डन, PARDON, पार्डन फॉर। अच्छा, पार्डन का यूज कहाँ करते हैं, ये सब जैसे अभी कहीं इंटरव्यू में आप बैठे, कभी डिस्कशन में जाओगे तो अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आया, आप सुन नहीं पाया आपने, तो उसमें बोलो सर वहां बोलना है पार्डन सर,
ठीक है। तो पार्डन का मतलब होता है माफ करेगा। मैंने आपकी बातों को नहीं सुना, फिर से मुझे बताइए, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्ड है? सॉरी फॉर, पार्डन फॉर, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज फॉर होता है। एक्सक्यूज मी बोलते हो ना, मतलब माफ करिएगा, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, या फिर चल रहे हो तो एक्सक्यूज मी, वो साइड हो जाए फिर मैं आगे निकल पाऊंगा, यह है एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। मैं बीच में आपका दखल दे रहा हूं, ठीक है। तो सॉरी फॉर, पार्डन फॉर, एक्सक्यूज फॉर। एक आता है क्लेमेंसी, एक वर्ड आता है क्लेमेंसी, ठीक है। अच्छा, एक एपोलॉजी, वो कैसे बोल सकते हो? एपोलॉजी, एपोलॉजी फॉर। एपोलॉजी का मतलब होता है माफी लेना किसी से, ठीक है। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, तो क्लेमेंसी फॉर। क्लेमेंसी एक स्पेशल वर्ड है जो कि OWS में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बार बार पूछा जाता है। क्लेमेंसी क्या होता है? जब राष्ट्रपति महोदय किसी को मृत्युदंड से उसका क्षमा माफ कर दे, उसको बोलते हैं क्लेमेंसी, ठीक है। तो पार्डन गिवन बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ, उसको बोलते हैं, हमसे क्लेमेंसी बोलेंगे। तो क्लेमेंसी फॉर होता है। तो देखो, आज से सिर्फ सॉरी मत बोलना, सॉरी फॉर, पार्डन फॉर, एक्सक्यूज, एपोलॉजी तो खूब यूज करता हो तुम सब व्हाट्सएप में, क्लेमेंसी फॉर। एक और याद रखना, फॉरगिव, फॉरगिव मी, फॉरगिव। तो फॉरगिव का मतलब देखो, इसमें पहले ही फॉर लगा हुआ है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक है, फॉरगिव मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफी हो गया, क्षमा और माफी। उसी प्रकार से पछतावा होता है। तो पछतावा के लिए जितने भी वर्ड्स होंगे सबके साथ प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे फॉर, पछतावा। अब देखो पछतावा के लिए वर्ड क्या क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड आएगा आपको, अच्छा बताओ तो कैसे याद करेंगे? मैं चारों वर्ड लिखता हूं, चारों वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है पछतावा के लिए। आपके दिमाग में आएगा ग्रीफ, वेरी गुड, ग्रीफ अच्छा वर्ड है। देखो कौन कौन सा वर्ड है। सबसे पहले तो अच्छा, इसमें री खूब आता है, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्ड है सुनिएगा, रिग्रेट, रिपेंट, रिमॉर्स, ठीक है, रिपेंट, रिमॉर्स, और एक वर्ड डाल सकते हो आप सब, लैमेंट। सबके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगाना, फॉर लगाना, फॉर लगाना, फॉर लगाना। कैसे याद करेंगे? तो रिग्रेट फॉर। तो देखो रिग्रेट तो इजी वर्ड है, बराबर तुम सब रिग्रेट करते हो। रिपेंट, अच्छा पेंट कर रहे थे, खराब लग रहा है तो फिर से पेंट करना पड़ेगा, पछतावा होगा तुमको। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा, रिमॉर्स पछतावा, लैमेंट पछतावा। चारों वर्ड याद रखना, रिग्रेट, रिपेंट, रिमॉर्स, लैमेंट, सबके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? फॉर। रिग्रेट फॉर, रिपेंट फॉर, रिमॉर्स फॉर, लैमेंट फॉर, सबके साथ प्रीपोजिशन लगाना है आपको फॉर। देखो इसका ये फायदा है ना कि जैसे किताब में क्या है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब लिख के दे रखा है आपको, वैसे न जाकर अब अगर आप एक क्रम से याद करो कि इससे आपको फायदा यह साइनोनिम भी आपका हो गया, दूसरा फायदा कि प्रीपोजिशन भी आपका हो गया, ठीक है। तो पछतावा के लिए ये सब वर्ड आएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे चाहत के लिए, चाहत किसी चीज के लिए होता है, ठीक है। चाहत व्यक्ति का किसी चीज के लिए ही होता है। अब देखो चाहत के लिए वर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है लव, तो लव फॉर, व्यक्ति का चाहत है किसी चीज के लिए होता है, तो लव फॉर। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन हो जाता है। पैशनेट फॉर, पैशन फॉर, जैसे मेरा पैशन है पढ़ाने का तो पैशन फॉर, अफेक्शन फॉर, लव फॉर, ठीक है। इसके अलावा डाल सकते हो क्या? क्रेविंग, क्रेविंग, CRAVING, क्रेविंग फॉर। क्रेविंग फॉर का मतलब होता है चाहत होना किसी का। तो लव फॉर, अफेक्शन फॉर, पैशन फॉर, क्रेविंग फॉर, सबका मतलब क्या होता है? चाहत। एक और याद रखना, लॉन्ग फॉर, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग फॉर लग गया तो इसका मतलब चाहत होता है, ठीक है। तो विलिंग का मतलब इच्छा होता है, विल का मतलब इच्छा होता है। तो लव फॉर, अफेक्शन फॉर, पैशन फॉर, क्रेविंग फॉर, लॉन्ग फॉर, सबका मतलब क्या हो जाएगा? चाहत। तो चाहत वाले जितने भी वर्ड आएंगे उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना है फॉर आपको। एक बार मेरा फिर से रट्टा लगाते हैं, सेलिब्रेटेड फॉर, इमिनेंट फॉर, फेमस फॉर, रिनाउंड फॉर, नोटोरियस फॉर, नोटेड फॉर, सॉरी फॉर, पार्डन फॉर, एक्सक्यूज फॉर, एपोलॉजी फॉर, क्लेमेंसी, ये सब वर्ड्स एक साथ क्षमा के लिए या माफी के लिए। रिग्रेट, रिपेंट, रिमॉर्स, लैमेंट, सबका मतलब क्या होता है? पछतावा। ग्रीफ का मतलब भी पछतावा। लव, अफेक्शन, पैशन, क्रेविंग, लॉन्ग, सबका मतलब चाहत। अब आते हैं योग्यता वाले वर्ड। तो योग्यता वाले वर्ड पे आते हैं, यही लिख देता हूं मैं नीचे में योग्यता, ठीक है। योग्यता वाले वर्ड्स, अब इसमें मैं वर्ड्स ज्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाना चाहता हूं, ठीक है, आपका काम निकल जाए उतना ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। योग्यता, योग्यता वाले वर्ड में क्या आते हैं? प्रीपोजिशन फॉर आते हैं।
अब योग्यता वाले वर्ड बताइए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो होता है एक वर्ड कि एबल, तो एबल फॉर, तो अनेबल फॉर भी होगा, हम योग्य नहीं हैं, अनेबल फॉर। एक आता है कट आउट, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, सुटेबल, सबसे पहले तो सुटेबल फॉर। एक आता है कट, उससे पहले फिट, फिट फॉर, फिट है कि नहीं है, तो फिट का मतलब होता है योग्य होना, और कट आउट लास्ट में, कट आउट फॉर मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन, सबका मतलब हो जाएगा आपका कि योग्यता, एबल फॉर, अनेबल फॉर, सुटेबल, फिट फॉर, कट आउट फॉर, सबका मतलब प्रीपोजिशन, सबका मतलब योग्यता से है या अनयोग्यता से है, लेकिन प्रीपोजिशन तो लाएगा सिर्फ और सिर्फ फॉर लाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आते हैं कुछ मुहावरे। कुछ मुहावरे हैं जिसके लिए आप हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करोगे। जैसे मुहावरे है फॉर गिव मी, ये भी एक मुहावरा है, माफ कर दो, मैंने ऊपर लिखा है। एक वर्ड अभी देखो खूब आया था एक क्वेश्चन, फॉर गुड, फॉर गुड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर गुड इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर फॉर माने के लिए, गुड माने अच्छा, अच्छा के लिए, नहीं, फॉर गुड का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, फॉर गुड, ठीक है। आई एब्डिकेटेड ऑल माई बैड हैबिट्स फॉर गुड, मतलब क्या हो गया, मैंने क्या किया कि मैंने छोड़ दिया सारी बुरी आदतें हमेशा के लिए। फॉर गुड का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, फॉर गुड का मतलब होता है छोड़ देना। एक आता है फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ मतलब होता है कमी, लैक ऑफ मतलब होता है कमी, तो फॉर वांट ऑफ बराबर लैक ऑफ मतलब होता है कमी, ये भी आपको याद रखना है, फॉर गुड, फॉर वांट ऑफ, लैक ऑफ, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको मिलेंगे, फॉर द गॉड से, भगवान के नाम पर, ये सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आता है टेक फॉर अ राइड। टेक फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है टेक फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है, ये आपका काम। तो देखो ये अगर आप इतना याद रख पाते हो तो फॉर के लिए आपके वेल इनफ है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो फॉर आपका वेल इनफ है। बाकी फॉर का यूज यही है कि कहीं भी अगर के लिए का संदर्भ हो तो वहीं पर फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के चीज के लिए होता है, क्षमा किसी चीज के लिए मांगा जाता है, पछतावा किसी चीज के लिए होता है, चाहत किसी चीज के लिए होता है, योग्यता किसी चीज का होता है, के लिए होता है। और ये कुछ मुहावरे हैं। चलिए अब 1 मिनट रुकिएगा, उसके बाद हम सब यूज करेंगे अभी फ्रॉम का, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, पहला तो होगा कहीं भी फ्रॉम का प्रयोग वहीं करेंगे जहां से वाला कोई शब्द आए, से जैसे रोकने से, व्यक्ति को रोका गया किसी चीज से, तो से रोकने के जहां भी वर्ड आएगा उसके लिए हम प्रीपोजिशन से का प्रयोग करेंगे। दूर रहना, किस चीज से दूर रहना चाहिए, छूट किस चीज से मिलता है, आजादी हमको मिला उससे, बचाओ किसी, जैसे कोरोना से बचाओ, भागना किसी चीज से पड़ता है, ठीक होना किसी चीज से होता है। कुछ सिंगल आएंगे और कुछ मुहावरे, ठीक है। जैसे मैंने बोला भारत मंदी से उबर चुका है, चाहे अभी न्यूजीलैंड और इजराइल कोरोना से उबर चुका है, तो क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड एंड इजराइल हैव है ना, इमर्ज फ्रॉम, उबर चुका है किससे, कोविड, कोरोना से निकल चुका है, मंदी से उबर चुका है, इमर्ज फ्रॉम। तो आप कभी भी इमर्ज देखोगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना है फ्रॉम। जैसे यह श्लोक महाभारत से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, दिस श्लोक इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम होता है, कहां से लिया गया, तो महाभारत या रामायण से लिया गया। तो सत्यमेव जयते इज डिराइव्ड फ्रॉम मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाना है आपको, ठीक है। कुछ और होते हैं जैसे कि वो बीमारी से ग्रसित है, तो राम इज सफरिंग फ्रॉम कोविड या इलनेस, ये बोल सकते हो आप। तो कभी भी से वाला कोई लाइन आए तो वहां प्रीपोजिशन आपको लगाना है जी फ्रॉम, ठीक है। अब जो से कहां कहां आता उसको मैंने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया, नहीं बुक वगैरह में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, कुछ कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे रोकना, रोकने के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं। जैसे स्टॉप, तो स्टॉप फ्रॉम होता है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, ठीक है, डिबार फ्रॉम होता है। तो पहले वर्ड लिख लीजिएगा। सबसे पहले रोकना, यूज ऑफ फ्रॉम लिखिएगा, आप हेडिंग दीजिएगा यूज ऑफ फ्रॉम में पहला लिखिएगा क्या, रोकना। तो रोकने के लिए वर्ड है, सुन लीजिएगा, स्टॉप,
जूम करके दिखा दीजिएगा, स्टॉप फ्रॉम, ठीक है, स्टॉप फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम होता है ना, डिबार, तो स्टॉप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, एक और लिख सकते हैं आप, प्रोहिबिट भी लिख सकते हैं, प्रोहिबिट। जैसे कहां का यूज करते हैं, स्टॉप तो इजी वर्ड हो गया। ये डिबार वर्ड याद रखिएगा, हमेशा यूज करते हैं हम सब एक्शन के लिए। एक्शन अगर कहीं भी हो तो सम पीपुल आर डिबार्ड फ्रॉम, या सम पीपुल वर डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग, वोट देने से रोक दिया गया, तो वोटिंग इज एन एक्शन। इफ एनीथिंग जो एक्शन में आए उसके लिए आप रोकना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, डिबार। जबकि प्रोहिबिट का प्रयोग हम करते हैं प्रवेश, इंटर से कहीं प्रवेश करने से रोका गया, ठीक है, कि द डाउन ट्रोडन क्लास, मतलब दबे कुचले वर्ग, डाउन ट्रोडन क्लास को रोका गया था, वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल, मतलब टेम्पल के अंदर घुसने से रोक दिया गया है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है एक्शन से, सॉरी, प्रोहिबिट का प्रयोग कहाँ करेंगे हम सब, इंटर में। अगर कहीं इंटर में तो इसके लिए एक्शन, बाकी दूर सबका मतलब होता है रोकने से। तो रोकने वाला वर्ड समझ में आ गया आपको, स्टॉप, प्रिवेंट, डिबार, प्रोहिबिट। अब इसे कोई है दूर रहना, है ना, दूर रहने वाला जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके साथ प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे क्या, दूर रहना। तो दूर वाले में फ्रॉम, जैसे कोई किसी से दूर है तो उसके लिए फ्रॉम लगाएंगे हम सब, ठीक है। जैसे अब स्टैंड फ्रॉम, हमें दूर रहना चाहिए, स्टैंड, एब्स्टैन, अब्स्टैन, अब दूर रहो, एब्स्टैन, एब्स्टैन फ्रॉम, बुरी आदतों से दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम होता है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं आप, कीप अवे फ्रॉम, ये सारा वर्ड जो है आपको एक साथ दिया जा रहा है ताकि आप इसको हमेशा दिमाग में रखें, ठीक है ना, ताकि हमेशा इसको दिमाग में रखना है। रिफ्रेन कहीं आ गया तो आपको यार रिफ्रेन मतलब होता है क्या, दूर रहना, तो दूर किस चीज से होता है, रिफ्रेन फ्रॉम, रटना नहीं है। अब्स्टेन फ्रॉम, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम, सबका मतलब होता है दूर रहना। चलिए आगे बढ़ता हूं और आगे लिखता हूं क्या, छूट में लिखा हुआ है ना। जैसे यहां देखो, अभी मैंने बताया था कि वी शुड अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, हमें दूर रहना चाहिए स्मोकिंग से। तो रिफ्रेन का मतलब भी होता है दूर रहना। छूट या आजादी, तो क्या क्या वर्ड आता है इसे, फ्री, तो फ्री फ्रॉम, फ्री से फ्रीडम बना, फ्रीडम फ्रॉम अमेरिका, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। एग्जेम्प्ट मतलब होता है छूट, आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फी, आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, है ना। आई वॉज एग्जेम्प्टेड, मुझको माफ कर दिया गया, आई वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब छूट होता है, रिलीफ, रिलीफ भी लिख सकते हो, रिलीफ फ्रॉम होता है, रिलीफ फ्रॉम का मतलब भी क्या हो जाएगा, छूट। तो फ्री फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम, रिलीफ फ्रॉम, ठीक है, सबका मतलब होता है छूट। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है आपका भागना। भागना मतलब क्या, किस चीज से व्यक्ति भाग जाता है। तो भागने वाले सारे वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम सब क्या, फ्रॉम। जैसे भाग गया तो रन अवे फ्रॉम, सबसे पहले तो इसके रन अवे फ्रॉम, रन अवे आता है, इसका मतलब रन माने दौड़ना, रन अवे का मतलब भागना, तो रन अवे फ्रॉम आता है। स्कैप कर गया, स्कैप का मतलब पलायन कर जाना। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए धरती का स्कैप वेलोसिटी कितना है, और दूसरा सूर्य का स्कैप वेलोसिटी कितना है, और तीसरा चंद्रमा का स्कैप वेलोसिटी कितना है। ये तीन क्वेश्चन हमेशा आपके जीएस में आ सकता है, फिजिक्स में आ सकता है। पृथ्वी का स्कैप वेलोसिटी, सूर्य का और चंद्रमा का, ये तीनों आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिएगा, सारे लोग। तो रन अवे फ्रॉम, स्कैप फ्रॉम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भागना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, भाग जाना, ठीक है। तो भागने के लिए सब वर्ड है। अच्छा एक और डाल सकते हो, फ्ली फ्रॉम, फ्ली फ्रॉम, तो रन अवे फ्रॉम, स्कैप फ्रॉम,
फ्ली फ्रॉम, ठीक है, इवेड फ्रॉम। तो ये सब का मतलब होता है भागना, ठीक है। स्केप जो होता है, जो अगर किसी को छोड़ दिया वापस नहीं आ सकता, उसको स्केप कहते हैं, पलायित कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड है आपका, आपने देखा से, रोकना, दूर रहना, छूट, बचाओ। बचाओ के लिए दो वर्ड याद रखिएगा, सेव और प्रोटेक्ट। तो लिखिएगा बचाओ, बचाओ। तो बचाओ, इसे भी कोरोना से प्रोटेक्शन चाहिए हमको, प्रोटेक्ट फ्रॉम। सेव, सेविंग करते हो, बचाते हो, सेव फ्रॉम। दोनों वर्ड याद रखिएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम और सेव फ्रॉम, दोनों का मतलब होता है बचाना। चलो भागना हो गया, पहले करवा देते। ठीक होने के लिए वर्ड याद रखिएगा, ठीक होने के लिए वर्ड आता है क्योर, ठीक हो रहे हैं, है ना, तो क्योर फ्रॉम होता है, ठीक है। रिकवर फ्रॉम होता है, क्योर फोर होता है जी, क्योर के साथ याद रखिएगा फोर होता है, क्योर के साथ फ्रॉम नहीं होता है। हाँ, रिकवर होता है, रिकवर फ्रॉम। रिकॉपुरेट, ये वर्ड अच्छा वर्ड है, सीपीओ ने कई बार पूछा है। रिकॉपुरेट, रिकॉपुरेट का मतलब होता है किसी बीमारी को पटकनी देकर और आप जीत गया है। जैसे अभी कोविड मान लो हो गया, कोरोना को हरा कर और तुम जीत गया, तो तुमने रिकॉपुरेट किया, रिकवर नहीं, रिकॉपर। कैंसर को हरा दिया युवराज सिंह ने, तो वो रिकॉपुरेट है, क्योंकि उसमें बड़ी यातना है। जब कैंसर किसी को होता है तो देख तो मरीज की हालत क्या हो जाता है। उसको अगर पटकनी देकर अगर वो उभर गया, जी गया, जीत गया, तो वह क्या है, रिकॉपुरेट है, रिकवर नहीं है। तो रिकवर तो बीमारी से होता है, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, कोरोना नहीं, किसी को बुखार है, उससे ठीक हो गया, रिकवर है ना। पैर टूट गया था तो उससे रिकवर कर रहा है, रिकॉपरेट ने रिकवर। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा दोनों को, ठीक है। और गेट वेल सून बोलते हैं, तो गेट वेल फ्रॉम। अच्छा, एक वर्ड आता है अलाइट, याद रखिएगा, अलाइट फ्रॉम होता है। रिक्शा से उतरना, अलाइट फ्रॉम। बस से उतरना, अलाइट फ्रॉम। अलाइट लिख लीजिएगा, अलाइट, यह है अलाइटेड, है ना, ही अलाइटेड फ्रॉम रिक्शा, है ना। बस से उतरना, या इसको बोलते हैं अलाइट, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक होना हो गया। आप कुछ सिंगल मुहावरे भी थे ना, पहले तो कुछ सिंगल है, उसको भी देख लो, है ना। अच्छा, एक और देखा रखिएगा, अलगाव के लिए हम सब यूज करते हैं फ्रॉम का, अलगाव। तो अलगाव वाला भी लिख ही लो पहले, अलगाव। अलगाव जैसे कि सेपरेट फ्रॉम, अलगाव के लिए वर्ड आया क्या, सेपरेट फ्रॉम, है ना, सेपरेट फ्रॉम। डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, एक भी छूटना नहीं चाहिए। डिफर फ्रॉम तो डिफरेंट भी हो ही जाएगा, तो सेपरेट करना, अलग करना, और डिफर करना, अलग करना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके लिए आप इसको सबको आप यूज कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, कभी भी फॉर हो या फ्रॉम हो, इन हो या ऑन हो, टू हो या कोई भी चीज, उन सब का एक खास मकसद है, एक खास जगह पे ही यूज होता है। वे सारे खास जगह कौन कौन से, इसको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। लेकिन अब यह फिक्स प्रीपोजिशन ना होकर आपके लिए वर्ड पावर हो गया। तो वर्ड पावर आपको याद जैसे करते हो उसको वैसे ही देखिए। अब ये देखो, प्रसिद्धि हमेशा किसी चीज के लिए होता है। मैं प्रसिद्ध हूं अपने विद्वता के लिए, तुम प्रसिद्ध हो अपनी पढ़ाई के लिए, वो प्रसिद्ध है अपने उस काम के लिए। तो प्रसिद्धि वाले वर्ड में आप हमेशा फॉर लगाओगे, सेलिब्रेटेड फॉर, इमिनेंट फॉर, फेमस फॉर, रिनॉन फॉर, है ना, वो नोटेड फॉर, नोटोरियस फॉर, सबका मतलब फॉर। जैसे क्षमा किस चीज के लिए मांगा जाता है कि क्षमा करिए महोदय मेरी गलती के लिए, सॉरी फॉर, पर्डन फॉर, एक्सक्यूज फॉर, है ना, क्लेमेंसी फॉर, फॉरगिव फॉर, ये सब का मतलब होता है प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे। पछतावा किस चीज के लिए होता है, तो कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, रिग्रेट फॉर, रिपेंट फॉर, फ्रॉम, रिपेंट फॉर, उसके अलावा क्या हो गया आपका, रिमोर्स फॉर और लेमेंट फॉर। चाहत भी किस चीज के लिए होता है, मेरी चाहत है उर्वशी रौटेला के लिए, तो वो क्या हो गया रे, लव फॉर, अफेक्शन फॉर, पैशन फॉर, क्रेविंग फॉर, लॉन्ग फॉर। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए होता है ना। फॉर कीप, फॉर गुड बराबर फॉर कीप भी होता है, फॉर गुड, फॉर कीप मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर वांट ऑफ, एबल फॉर, अनेबल फॉर, सुटेबल फॉर, फिट फॉर और कट आउट फॉर। उसी प्रकार से फ्रॉम को देखें तो फ्रॉम का प्रयोग मैंने बताया से के लिए, से वह श्लोक लिया गया उस जगह से, ठीक है, ये उस किताब से लिया गया, तो ये वो वाला से, डिराइव्ड फ्रॉम, टेकन फॉर,
ठीक है, फ्रॉम तो वो डिराइव फ्रॉम, ठीक है। जैसे रोका गया किसी को, किसी चीज से रोका गया होगा, स्टॉप फ्रॉम हो गया आपका, प्रिवेंट हो गया, प्रिवेंट फ्रॉम, डिबार फ्रॉम और प्रोहिबिट फ्रॉम। डिबार का प्रयोग एक्शन के लिए, प्रोहिबिट का प्रयोग हम करेंगे किसके लिए, तो हम करेंगे इंटरिंग के लिए, कहीं भी इंटर करने के लिए। दूर रहने जैसे अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम और कीप अवे फ्रॉम, तीनों का मतलब दूर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, छूट के लिए तो फ्री फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम, स्केप फ्रॉम और रिलीफ फ्रॉम। भागने के लिए रन, अवे फ्रॉम, स्केप फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, एवेड फ्रॉम। चलिए, अलगाव के लिए सेपरेट और डिफर होता है वर्ड। उसी प्रकार से ठीक होने के लिए क्योर, लेकिन क्योर फॉर होता है, ठीक है। रिकवर फ्रॉम, रिकॉपरेट फ्रॉम, गेट वेल फ्रॉम, और बचाव के लिए प्रोटेक्ट फ्रॉम, सेव फ्रॉम। आशा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे अवतार कोचिंग इज फेमस फॉर हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, है ना, तो वो अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए फेमस है। आप कहोगे सर हिज कैसे लग गया, तो ये नाउन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल ये कैसा लगा आपको जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।